खजानी इंस्टीट्यूट द्वारा अपनी स्थापना के 14 वर्ष पूर्ण होने पर सादा समारोह कर अपनी वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शिप्रा राठी ने खजानी के 14 साल के सफलतम सफर पर प्रकाश डाला और अपनी उपलब्धियां गिनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी9 न्यूज़ में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम मथुरा में एक अलग ही पहचान बना चुके खजानी इंस्टीट्यूट पर मौजूद हैं और आपको मैं बता दूं, खजानी इंस्टीट्यूट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसा अपना अमूल्य योगदान दिया है जिससे कि मथुरा जनपद में क्या आसपास के जनपदों में भी उसकी पहचान बनी है। और इस मुकाम पर पहुंचने में उन्हें 14 साल लगे। उनके 14 साल पूरे हो चुके हैं। 15वें साल में उन्होंने अपना कदम रखा है। इस दौरान क्या उपलब्धियां रहीं, कितने संघर्ष करे और कितनी महिलाओं को उन्होंने यहाँ ट्रेनिंग देकर रोजगार दिया, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है खजानी इस इंस्टीट्यूट की एक सशक्त, एक जिम्मेदार अपनी भूमिका निभाने वाली महिला। आइए उनसे उनका परिचय जाने और फिर जाने कि क्या खजानी ने कुछ किया है। आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम रेणु दे है और मैं यहाँ 8 साल से जॉब कर रही हूँ और मैं यहाँ की पहले स्टूडेंट थी, उसके बाद मैं यहाँ की फैकल्टी बनी यहाँ पे। और यहाँ 8 साल से मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की टीचर मतलब सिखाती, डिप्लोमा कोर्स कराती हूँ सारे। रेणु जी, आपने बताया कि आपने यहीं से सीखा और यहीं पे आज प्रशिक्षण दे रही हैं, तो सबसे पहले मैं जानूंगा आपको कैसे पता चला कि खजानी इंस्टीट्यूट है और वो इस तरह के डिप्लोमा या अन्य यहाँ फैकल्टी हैं, तो वहाँ सीखने से कुछ आपको रोजगार मिलेगा, आप अपने भविष्य में ऊंचाइयों को छू पाएंगे, कैसे पता चला इसके बारे में? एक्चुअली सर, मेरे बहुत कुछ करने की इच्छा थी। बहुत कम एज में शादी होने की वजह से मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं कुछ कर सकती हूं, और एक अलग सा एक जुनून था कि कुछ करना चाहती हूं मैं। उसके बाद मैं शादी का 18 साल के बाद मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि खजानी वुमेंस इंस्टीट्यूट करके एक संस्था है जो सिखाती है लड़कियों को और महिलाओं को। तो मैं यहाँ आई तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। थोड़ा सा इतने साल निकलने के बाद थोड़ा डर, एक खौफ था कि हम लोग मतलब वहाँ कैसा बिहेव होगा या कैसे लोग हमसे बातें करेंगे, क्योंकि काफ़ी गैप था, शादी 18 साल गैप। जब मैं यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ कोर्सेज़ के साथ साथ यहाँ मंच मिला जो हर लड़की और महिलाओं की इच्छा होती है कि हम रैंप वॉक करें या फिर क्राफ्ट का शौक़ बहुत था, क्राफ्ट का शौक़ करें। तो मैंने ये सारे कोर्सेज़ यहाँ कंप्लीट करने के बाद मैं आगे बढ़ी, डिप्लोमा कोर्स किए मैंने यहाँ पर 1 साल का। उसके बाद यहाँ जॉब करा। इस इंस्टीट्यूट के मैं कहूँगा कि ये एक तरह से स्तंभ है शिप्रा राठी। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगी अपने इस 14 वर्ष के कार्यकाल के। तो आइए, हमारे साथ मौजूद है खजानी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर शिप्रा राठी, जो कि आज इस खजानी की जो पहचान बनाई है उसको इस मुकाम पर पहुंचाया। इसमें एक पूरे स्तंभ के रूप में कार्य किया है शिप्रा जी ने, और उन्हीं की बदौलत आज ये खजानी वुमेंस, बल्कि मैं कहूँगा कि तमाम युवतियों महिलाओं को जो स्वरोजगार दिया है, उनको आत्मनिर्भर बनाया, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और 14 वर्ष खजानी के पूरे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी9 न्यूज़ की ओर से। मैडम, इस मुकाम पर आप आए हैं तो मैं बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहूँगा कि कैसे 2007 से और 2021 तक का सफ़र रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा। 2007 में जब हम मथुरा आए थे तो बहुत अनजान थी मैं इस शहर से, और मेरी ससुराल हाथरस होने से ये लगा था कि वहाँ पे भी बहुत लोग कहते थे कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। फिर मथुरा में जो हमारे कुछ नोन थे उन्होंने भी कहा, तब हमने इस संस्थान को शुरू करने का यहाँ पे प्रयास किया। कुछ उतार चढ़ाव हर एक की लाइफ में आते, कुछ पॉजिटिव बताते, कुछ लोग नेगेटिव कहते थे। बहुत सारे लोग ये मानते थे कि धार्मिक नगरी और आप इंस्टीट्यूट खोल के लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं तो लोग कैसे, पर सपोर्ट जो मिला वो महिलाओं का और उनके परिवारों का बहुत ज़्यादा मिला। पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी लड़कियां कहीं अच्छे से स्किल ट्रेनिंग्स लें, पर शायद कोई जगह नहीं थी तो इसलिए नहीं भेज पाते थे। पहले साल में 240 एडमिशन थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारी भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था वो। फिर वो जो सिलसिला चला तो 18,000 महिलाओं को हम अब तक शिक्षित कर चुके हैं। फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर्स, ब्यूटी की लाइन में हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग्स की है, जिनमें से लगभग 12,000 महिलाएं आज सक्षम, सशक्त होकर अपना व्यवसाय कहीं ना कहीं कर रही हैं। 14 साल के आपके कार्यकाल के दौरान मैं एक ऐसा वो यादगार लम्हा पल दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि वो आपके जीवन में जो एक अमिट छाप छोड़ी है उसने। बीच में एक्चुअली हम लोगों ने शुरू में एक पेड इंस्टीट्यूट खोला था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे टकराए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब थी, वो पढ़ना चाहते थे, तो उनके लिए पढ़ाई कराने के चक्कर में स्कॉलरशिप के कुछ बैचेस स्टार्ट किए। उनकी फीसेस हम लोगों ने अफोर्ड करनी शुरू की। तो 5 स्टूडेंट पर ईयर प्लान किया, पर धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती। 50-60 लड़कियां हर साल आने लगी जो फाइनेंशियली क्राइसिस में होती थी।
तो एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि खर्चे इंस्टीट्यूट के मैनेज करना मुश्किल हो रहा था और मैं बहुत डिस्टर्ब थी। हम लोग एनुअल फंक्शन करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे करते हैं। तो उस दिन पहले मैंने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी जनवरी की बात है, 13 या 14 जनवरी की, कि ठाकुर जी मुझे लगता है कि अब ये संस्थान चलाना और मुश्किल हो जाएगा, मुझे कोई रास्ते नहीं दिखते। तो कहते हैं ना कि कई बार कि सच्चे मन से याद करो तो भगवान खुद आ जाते हैं। तो श्रीमती रचना राठी जी का अचानक से फ़ोन आया, बोली मैं दिल्ली पुणे से हूँ और दिल्ली आई हुई हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वो आए, उन्होंने पूरा इसको समझा और इसमें जो कमियाँ थी उसको हमें बताया, उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं उस पर बताया, और जो हमारे साथ दिक्कतें थी तो उन्होंने कहा कि आपसे हमारी जो सीता देवी तापड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो 500 गर्ल्स की स्कॉलरशिप की व्यवस्था आपको करके देगी। आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, बस उसे सच्चे दिल से करते रहो। उस दिन मुझे लगा कि ठाकुर जी कहीं हैं और किसी न किसी रूप में आके हमारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में दे जाते हैं। ये तो आपने एक बहुत ही एक ऐसी बात बताई कि जो जहाँ कदम लड़खड़ाते हैं तो वहाँ सारा टापड़िया ग्रुप ने आपको दिया। तो आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो आज कितनी महिलाएं आपके इससे जुड़ी हुई हैं? जो लास्ट ईयर था वो तो हम लोगों का काफ़ी डिस्टर्ब रहा क्योंकि कोरोना था, तो उस साल भी पर हम लोगों ने 500 गर्ल्स की एजुकेशन की, और इससे पिछले सालों में हम लगभग 800 से लेकर 900 गर्ल्स हर साल एजुकेट 6 मंथ्स कोर्स में करते हैं। बाकी हम लोग टाइम पे बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स चलाते हैं जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। जैसे 6 दिन में उन्हें कैंडल्स बनाना सिखाते हैं, 6 दिन में उन्हें बंधनवार बनाना सिखाते हैं, ठाकुर जी की पोशाक बनाना, इस टाइप के छोटे कोर्सेज करा के उन्हें इस्टेब्लिश करते हैं कि वो घर में ही रह के काम करें, और जो यहाँ का टूरिज्म आता है, जो लोग टूरिस्ट आते हैं उनको अपना सामान सेल करके इनकम कर पाएँ। भविष्य को लेकर क्या योजना है? खजानी को किस ऊंचाई या मुकाम तक ले जाने का सपना है? भविष्य में हम लोग का 1500 गर्ल्स को हम टारगेट करके चल रहे हैं, और इसके अलावा जो एक बेसिक चीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमें जॉब सीकर्स नहीं बनाने, हमें जॉब गिवर्स बनाने हैं। क्योंकि एक कोरोना ने बहुत चीज़ें सिखाई, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि हाथ का हुनर हमें किसी भी शिखर तक ले जा सकता है। आप आई नौकरी करते तो कल को हमेशा निकाल ना दिया जाए, इसका डर रहता है। तो उसी पे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हर महिला ऐसी हो जाए कि कम से कम 5 महिलाओं को आत्मनिर्भर कर पाए। तो अगर हम इस मिशन में सक्षम रहे और कामयाब हो पाए तो एक बहुत बड़ा दायरा का। अभी भी हम लोग 1 अगस्त से 200 महिलाएं जिनके परिवार को कोरोना से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं पे कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कहीं पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, उन सबको स्कॉलरशिप के साथ शिक्षा शुरू करना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग उस टारगेट को काम कर रहे हैं कि अगर 200 महिलाओं को हम सिलाई या फिर पार्लर का या कंप्यूटर्स का कोर्स अगर सिखा पाए तो हमारे लिए एक अचीवमेंट रहेगा। और हर महिला को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग कराएंगे जिससे वो आगे बढ़ के अपना चाहे छोटा सा ही व्यवसाय शुरू करें, चाहे घर से ही करें, तो अपना स्वयं का काम करें, किसी और पे निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर हो। आपने शिप्रा राठी ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जो महिलाओं को लेकर वो मुहिम उन्होंने छेड़ी 14 साल पहले 2007 में, आज 2021 में इस मुकाम में पहुंची हैं और हज़ारों महिलाओं को उन्होंने स्वरोजगार दिया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। और ख़ासकर जब महिलाओं को वो चीज़ मिली, वो भी मथुरा जैसे एक छोटे ज़िले में जहाँ महिलाएँ तमाम ऐसे यहाँ की जो परंपराएँ और जो उनमें घिरी हुई हैं, घर से निकलना में बहुत बड़ा संकोच लगता है। और ऐसी स्थिति में इन्होंने खजानी ने उनको घर से बाहर निकालने के बाद शिक्षित किया और ऐसे रोजगार और ऐसे स्किल्स उनको दिए कि आज वो खुद अपने अपने व्यवसाय चला रही हैं, अपने परिवार को अच्छे से पाल रही हैं और एक गर्व महसूस होता है। तो वाकई में जो 14 साल खजानी ने जो हम ब्रजवासियों को यहाँ दिए, तो मैं चाहूँगा कि जो उनके सपने हैं वो भी और आगे साकार हों, और इस तरह से जो देश के प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर बनो जो उन्होंने नारा दिया है, और ख़ासकर कोरोना के ऐसे संकट काल के बीच में जहाँ लोग बेरोजगार हो रहे थे और वहाँ लोगों को रोजगार की ओर आगे बढ़ना सिखाया, तो वैसे में खजानी की बहुत अच्छी भूमिका रही है। तो मैं चाहूँगा कि खजानी अपने जिस मिशन पर है उस मिशन पर दिनों दिन आगे बढ़े, और ब्रज की जो मथुरा जनपद की जो महिला, उनसे भी मैं कहूँगा कि आप अगर अपने हाथ में ऐसा कोई हुनर रखेंगी तो फिर आपको किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, और एक आत्मविश्वास के साथ आप अपना जीवन जी सकते हैं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।